पराठे तो हम रोज़ ही खाते हैं और अक्सर हम सभी के घरों में बदल बदल के अलग अलग तरीके के पराठे बनते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपने कभी पराठे नहीं बनाए हैं, वैसे तो बनाए ही नहीं होंगे, क्योंकि आज जो हमने पराठे बनाने का तरीका शेयर किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बनाने में बेहद ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फिर चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन मैगनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमने लिए हैं ये कुछ मसाले। आधा चम्मच जीरा था, आधा चम्मच के करीब सौंफ और आधा ही चम्मच हमने साबुत धनिया को क्रश करके लिया है। तो बस इन तीनों ही मसालों को हम डाल देंगे और बढ़िया अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। तो तीनों मसालों को हमने अच्छे से क्रैकल कर लिया है। जैसे ही मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, हमने लिया है ये एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको कि हम लंबे लंबे स्लाइस में कट किए थे। तो बस प्याज को डाल देंगे और इसको बढ़िया से चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। हमें बहुत ही ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज को इतना भूनना है कि प्याज का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। और हाँ, जब हम इसे भूनेंगे तो इस तरीके से स्टेपलर से करते जाएंगे ताकि प्याज का एक एक लच्छा अलग अलग हो जाए। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से भूनना है। गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू से चलाते रहेंगे तो थोड़ी ही देर में देखेंगे कि प्याज जो है उसका जितना भी कच्चापन है वो दूर हो चुका है। प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो बस इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है। ये हमने एक टमाटर लिया था जिसको कि पहले से ही चॉप करके रखा था, बस उसको डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से प्याज के साथ मिला लेंगे और थोड़ा सा आधा मिनट तक भूनेंगे। टमाटर जो है वो जल्दी से अच्छे से गल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, ध्यान में रखते हुए कि नमक ज़्यादा ना हो। तो बस हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया है। अच्छे से नमक को मिला लेंगे। तो जैसे ही नमक डालते हैं वैसे ही जो टमाटर होते हैं वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं। तो देख सकते हैं आप कि बस थोड़ा सा ही हमने नमक डाला और 15 से 20 सेकंड में ही जो हमारा ये टमाटर है वो गलने लगा है। तो बस अभी हमें इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है और टमाटर जो है वो बढ़िया अच्छे से गल जाएंगे। तो इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर दिया है ये बस 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन को अच्छे से मिलाएंगे और बस जैसे ही बेसन डालेंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के करीब बेसन को डालने के बाद में हमें इसे भून लेना है। 1 मिनट में जो बेसन है वो अच्छे से भून जाता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी इसमें आने लगती है। तो बस देख सकते हैं बेसन अच्छे से भुन गया है और अभी इसके बाद में हमें इसमें ऐड कर देना है ये हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी तीखा चटपटा खाना आपको पसंद हो। अगर आप ज़्यादा तीखा चटपटा खाते हैं तो हरी मिर्च को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपके घर में बच्चे हैं तीखा बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च को डालने के बाद में भी इसे हमें मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेना है। और अब इसके बाद में इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है ये 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर और इसके बाद में डाल देंगे आधा ही चम्मच अमचूर पाउडर। इसकी जगह पे आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, जो भी डालना हो वो आप डाल सकते हैं। और लास्ट में हमने इसमें ऐड कर दिया है आधा ही चम्मच के करीब गरम मसाला। बस मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर कोई अगर दूसरा मसाला खाना आप पसंद करते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल से बेसिक से मसालों से इस रेसिपी को आज बना करके रेडी किया है। अभी हमें क्या करना है, सभी मसालों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद में हमने लिया है ये थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर, जो कि हमने ग्रेट करके रखा था। आप चाहें तो हाथों से मैश करके भी इसे डाल सकते हैं। पनीर को अच्छे से मिला लेंगे। पनीर डालने से इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो बस पनीर को अच्छे से मसालों के साथ मिला लेना है। आधा से 1 मिनट तक बस इसी तरीके से भून लेंगे ताकि पनीर जो है उसमें भी मसाले जो है उनका टेस्ट और फ्लेवर आ जाए। और बस एक बॉयल आलू हमने ले लिया है जिसको कि हाथों से इस तरीके से रफली सा फोड़ करके इसमें ऐड कर देंगे। आलू जो है वो ताज़े गरम अभी बॉयल किए हुए हैं, तो अच्छे से इसी तरीके से फोड़ करके ही डालने से मैश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके आलू रखे हुए हैं, ठंडे आलू हैं, तो आप उन्हें कद्दूकस करके यूज कीजिए या फिर पहले से मैशर से मैश करके डालिए। हमने ताज़ा बॉयल आलू लिए हैं तो ये बस इसी तरीके से डालने से बढ़िया से मैश हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कि स्टेपलर से ही दबाते जाएंगे
तो आलू जो हैं वो अच्छे से मैश हो जाते हैं और चलाते रहेंगे तो भुन भी जाएंगे। इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इस स्टफिंग को अच्छे से भून लेना है। जब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं तो स्टफिंग जो है वो अच्छे से भुन जाती है, जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो भी भुन जाते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो चलिए फाइनली जो हमारी ये स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा इस तरीके से। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जो हमने ये स्टफिंग बनाई है हमें इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारी ये जितनी भी स्टफिंग है उसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट पे जब हम स्टफिंग को निकाल लेते हैं तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो स्टफिंग को प्लेट में निकालने के बाद में इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और जब तक स्टफिंग ठंडी होती है तब तक एक डो लगा लेना है। तो उसके लिए एक बर्तन में ले लिया है 1.5 कटोरी के करीब गेहूं का आटा। इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 4 से 5 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और इसके बाद में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद में इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि जो हमने स्टफिंग बनाई है उसमें भी हमने नमक का यूज़ किया है। नमक डालने के बाद में डाल देंगे इसमें ऑयल, क्योंकि ऑयल डालने से जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से बनकर रेडी होते हैं। अच्छे से बढ़िया से मोयन लगा लेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे तो जो मोयन है परफेक्ट बढ़िया सा लग करके रेडी हो जाता है। तो चलिए अच्छे से मसल कर जो हमारा मोयन है वो हम लगा लेते हैं। इस तरीके से ऑयल डालने के बाद में जब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलते हैं तो मोयन जो है पूरे ही आटे में परफेक्ट बढ़िया से लग करके रेडी हो जाता है। और हाँ, आटे में अगर आप बेसन ना डालना चाहें तो ना भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा बेसन डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमने बढ़िया सा मोयन जो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका डो जो है वो लगा करके रेडी करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आटे की मुट्ठी भी बनने लगी है। तो चलिए इसका डो लगा लेते हैं। तो हमें जो इसका डो लगाना है वो बढ़िया सा सॉफ्ट सा ही लगा करके रेडी करना है, ज़्यादा हार्ड डो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि पराठों का डो हमेशा ही थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। जब हम सॉफ्ट सा डो लगाते हैं तो जब हम पराठों को फिल करते हैं तो फिल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से जो पराठे हैं वो फिल हो जाते हैं। इस वजह से आपको जो डो लगाना है वो बिल्कुल परफेक्ट लगाना है। अगर आपका डो बिल्कुल परफेक्ट होगा तो बढ़िया से पराठे जो हैं वो आपके बनकर रेडी होंगे। एक बार आप इस तरीके से अगर ये प्याज वाले पराठे बना लिए तो यकीन मानिए जब भी आप ये प्याज और आलू के पराठे बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो पराठे हैं टेस्टी भी लगते हैं, बनाने में बेहद आसान भी है। और अगर आपके पास पनीर नहीं है तो बिना पनीर के भी आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ आलू और प्याज का यूज़ करके। उससे भी पराठे बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी से लगते हैं। तो चलिए इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए हम अपना जो डो है वो लगा करके रेडी कर लेते हैं। अगर 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से अच्छे से मसलते हुए हम डो लगाते हैं तो डो हमारा बहुत ही परफेक्ट सा लग करके रेडी होता है। और जितना बढ़िया डो लगेगा, जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया, उतनी ही बढ़िया आपकी रेसिपी जो है बन करके रेडी होगी। तो देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। अच्छे से बढ़िया से मसलते हुए हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छा सा लग करके रेडी होने ही वाला है। तो थोड़ा सा और मसल लेंगे ताकि चिकना सा सॉफ्ट सा हो जाए। अच्छे से बढ़िया से ताकत देते हुए, क्योंकि डो लगाने में थोड़ी सी ताकत तो लगती ही है, इस वजह से हम इसको बढ़िया से मसलते रहेंगे। जब भी कभी आप रोटी भी बनाते हैं, अगर आपका डो बढ़िया सा चिकना सा सॉफ्ट सा लगा तो आपकी रोटियां नरम सी मुलायम सी बनेगी, लेकिन अगर आपने डो अच्छा नहीं लगाया तो आपकी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो बस यही हाल पराठों का होता है। ऊपर से हमें इसमें ऑयल लगा देना है और ढक कर छोड़ देना है रेस्ट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक 10 से 12 मिनट के बाद में हमने इसे चेक किया तो जो डो है वो देख सकते हैं और भी सॉफ्ट सा हो चुका है, क्योंकि इसको रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो फिर से इसे हमें थोड़ा सा मसल लेना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। और इसके बाद में हमें क्या करना है, एक चकला ले लेना है और चकले में हमें इस डो का थोड़ा सा पार्ट्स इस तरीके से रख लेना है। तो बस इस तरीके से डो का थोड़ा सा पार्ट्स रखने के बाद में इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो लोइयाँ वैसे ही जैसे कि नॉर्मल रोटी वगैरह बनाने में कट करते हैं, बस उसी साइज़ की हमें लोइयाँ कट कर लेनी है, क्योंकि पराठे तो थोड़ा सा बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो बस उसी साइज़ की हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो चलिए 4 लोइयाँ कट कर ली हैं। सभी लोइयों को साइड में रख देंगे और एक लोई ले लेंगे, थोड़ा सा चिकना करेंगे, चपटा करेंगे। और इसके बाद में थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी नॉर्मल रोटी जैसे कि हम बनाते हैं वैसे बेल करके रेडी कर लेंगे। नॉर्मल सी ही रोटी बेलनी है। और हाँ, बस सूखा आटा ज़रूर से लगाते जाना है ताकि ये चिपके नहीं।
और बस ज़्यादा इसको पतला भी नहीं बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला बेलेंगे तो पराठे जो हैं उतना बढ़िया से बनकर रेडी नहीं होंगे। और हाँ, आज के जो प्याज के पराठे हैं वो हम ट्रायंगल शेप में बना करके रेडी करेंगे। आप अक्सर गोल शेप में ही पराठे बनाते होंगे प्याज वाले, फिल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस तरीके से अगर आपने बनाया तो प्याज के पराठे जो हैं आप ट्रायंगल शेप में भी बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो बस बेलने के बाद में एक चाकू से हमें इसके साइड में इस तरीके से कट लगा देना है, और कट लगाने के बाद में लगभग ये 1 से 1.5 चम्मच हमें जो स्टफिंग बनाई है प्याज और आलू वाली, उसको हमें इस तरीके से एक साइड में फैलाना है। देख सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में, बस इस तरीके से ही आपको स्टफिंग को फैलाना है, बिल्कुल अच्छे से बराबर कर देना है। और बस जहाँ हमने स्टफिंग फैलाई थी उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर से इसे फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए, इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से हमें इसमें ऑयल लगा देना है, ताकि जो ये हमारे पराठे हैं वो बढ़िया से परतदार भी बन करके रेडी होंगे। क्योंकि हम अक्सर जब पराठे बनाते हैं उनमें हम फिलिंग तो भर देते हैं, लेकिन अंदर से ऑयल लगाना समझ में ही नहीं आता है। तो आप इस तरीके से इन्हें फिल करके बनाइएगा, आपके जो पराठे हैं वो फिलिंग के साथ साथ परतदार भी बन करके रेडी होंगे। तो लीजिए, इसको अच्छे से बढ़िया से हमने फिल कर लिया है, और अब हम चलिए इसको बेल लेते हैं। तो किनारों से भी अच्छे से सेट कर लेना है। तो पराठे को अच्छे से हमने सेट कर लिया है, फिल भी अच्छे से हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक भी स्टफिंग जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली है। ऊपर से सूखा आटा लगाते हुए अब हम इसमें हल्के हाथों से बेलन चला करके इसको बेल लेंगे। बहुत ही इजी है इस तरीके से पराठे को फिल करना, और पराठों से आप देखेंगे कि बिल्कुल भी स्टफिंग जो है बाहर नहीं निकलेगी। और काफ़ी सारी स्टफिंग हमने इसमें फिल भी की है, एक एक जगह पे अच्छे से स्टफिंग आ जाती है, बिल्कुल भी कहीं नहीं लगेगा आपको आटे जैसा टेस्ट, क्योंकि पूरे में ही अच्छे से स्टफिंग का टेस्ट आ जाता है। तो लीजिए, हमने एक बड़ा सा जो पराठा है बना करके रेडी कर लिया है, फिल भी किया है अच्छे से, ट्रायंगल शेप में भी बनाया है, तब भी बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। तो लीजिए, एक पराठा जो है वो हमने बेल लिया है, इसको एक प्लेट में रख लेते हैं, और आपको हम एक पराठा और बेल करके दिखाते हैं। इसको हमने दूसरे तरीके से बना करके रेडी किए हैं। बनाया ट्रायंगल शेप में ही है, लेकिन अलग तरीके से फिल किया है। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो बस क्या करना है, फिर से रोटी बेल लेनी है, और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हमें इसको बेल करके रेडी कर लेना है। तो दोबारा से रोटी को बेल लिया है, और अच्छे से बढ़िया से ब्रश की सहायता से ऑयल जो है वो लगा देंगे। ब्रश से, हाथों से, आप जिससे चाहें उससे आप ऑयल लगा सकते हैं। और अब इसके बाद में स्टफिंग जो हमने बनाई थी, हमें वो स्टफिंग ले लेनी है, और इस तरीके से सेंटर में के स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग को अच्छे से रखने के बाद में हमें इसे फैला देना है, ज़्यादा किनारों में नहीं फैलाना है, बीच में ही इसे इस तरीके से फैलाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से करना है। और अब इसके बाद में अच्छे से हमने स्टफिंग को फैला लिया है, तो इसका जो एक हिस्सा है कॉर्नर से इस तरीके से उठाएंगे, और इसके ऊपर स्टफिंग के ऊपर हमें कर देना है, और बस दूसरी साइड से उठाएंगे, उसके ऊपर हम फिल करेंगे। इस तरीके से जब हम पराठा बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से हम पराठे को ट्रायंगल शेप में फिल करके रेडी कर सकते हैं। तो लीजिए, दूसरा पराठा भी जो हमने ट्रायंगल शेप में फिल करके रेडी कर लिया है। तो अब इसमें भी हल्के हाथों से बेलन चला लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे दोनों तरफ, और बेलन ले लेंगे, हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे। इस तरीके से भी जब हम पराठे को फिल करते हैं तो बिल्कुल भी स्टफिंग जो है बाहर नहीं आती है। तो दूसरा पराठा भी हमने बढ़िया से बेल करके रेडी कर लिया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ इन्हें सेकने के लिए। तो सेकने के लिए एक तवे को गैस में चढ़ा दिया था, तवा अच्छे से गर्म है। तो बस पराठा डाल देंगे। जब एक तरफ से पराठा हल्का हल्का सा सिक जाएगा तब हमें इसे पलट देना है, और ब्रश की सहायता से इसमें ऑयल लगा देना है। आप ऑयल, घी जो भी चाहे उससे आप इसमें सेक सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। आज हमने इन्हें ऑयल से भी सेक करके रेडी किए हैं। तो बस दूसरी तरफ भी अच्छे से ऑयल लगा देना है, और इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें अपने पराठों को बढ़िया अच्छे से सेक करके रेडी करना है। आप देखेंगे कि पराठा कितना बढ़िया सा फ्लफी सा फूला फूला सा बन करके रेडी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पराठे हमारे अच्छे से नहीं फूलते हैं, लेकिन आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका एक एक पराठा बहुत ही अच्छे से फूलेगा, और बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्टी सा पराठा जो है बन करके रेडी होगा। तो एक पराठा तो हमने बढ़िया से बना दिया है। और हाँ, इस तरीके से दबाते हुए सेकेंगे तो पराठा अंदर तक बढ़िया से सिकता है, क्रिस्पी सा, कुरकुरा सा, करारा सा हमारा जो
प्याज, आलू और पनीर का पराठा है वो बन करके रेडी हो चुका है। चलिए इस पराठे को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जो दूसरा पराठा हमने बेला था उसको भी आपको हम सेक करके दिखाते हैं। सेम इसी प्रोसेस से उसको भी हमें सेक करके रेडी कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो सेम उसी प्रोसेस से दूसरा पराठा भी हमें सेक करके रेडी कर लेना है। देख सकते हैं पराठा हमारा कितना बढ़िया से फूल करके रेडी हो चुका है, गुब्बारे जैसा फूल रहा है। वैसे अक्सर हम सभी के पराठे नहीं फूलते हैं, तो इस ट्रिक के साथ पराठे बनाएंगे तो पराठे बहुत ही बढ़िया से फूल करके गुब्बारे जैसे रेडी होंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने पूरियाँ बनाई हैं, उस तरीके से जो पराठे हैं वो फूलते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी सा कुरकुरा सा हमारा पराठा जो है बन करके रेडी हो चुका है। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और फाइनली आपको हम इनकी प्लेटिंग भी करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा पराठा, जिससे कि एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज के इस पराठे को हमने सर्व किया है दही के साथ में, आप अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और हाइप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों ही मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक